मेरी कहानी ये है कि कुछ कर लो। अब ये कुछ कर लो क्या था? तो उस फ्राई स्टॉल को स्टार्ट करने के बाद ये हुआ कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि पैसे कितने ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में। मैंने बोला मैंने फ्राइज़ सेल करके कमाए हैं। अरे बोला फ्राइज़ सेल करके एक ठेले से अगर इतने पैसे कमाए जाते तो क्या ही बात हो जाए। तो मैं बड़ा सोचता था, क्यूरियोसिटी होती थी यार, क्या पढ़े लिखे लोग, क्या आज तक जो कंपनी बनी हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ बनी हैं, क्या किसी भी बंदे की कंपनी से पहले ये पूछा गया था बनाने से पहले कि यार आपकी डिग्री क्या है? इन द एज ऑफ 18 का होने से पहले मैंने अपने फर्स्ट मिलियन अर्न कर लिए थे। मैं इंटरव्यू दे के बाहर गया, मैं बैठा ही हुआ था, सिलेक्ट हो चुका था मैं, लेकिन घर नहीं गया, मैं बाहर बैठा हुआ था। वापस अंदर गया, जो वहाँ इंटरव्यूअर थे, मैंने उससे पूछा सर आपकी कितनी सैलरी है? मैं बोला तुम्हें क्या करना है? मैंने सर मुझे बताया तो आपकी सैलरी कितनी है? मैंने आप जो 10 साल बाद कमा रहे हैं ना, वो मैं 19 की एज में कमा रहा हूँ। फ्राइज़ ही बेचते हो? अरे यार क्या हो गया, फ्राइज़ बेचता हूँ, किसी को गोली तो नहीं मार रहा, चोरी स्नैचिंग तो नहीं कर रहा ना। ठीक, मेरी कहानी ये है कि कुछ कर लो। अब ये कुछ कर लो क्या था? आई केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड फिरोज़ा, जो यहाँ से अराउंड 1200 किलोमीटर्स दूर है। जब हम वहाँ से आए थे ना, मुझे बिज़नेस का वहीं से शौक था। जब मैं छोटा था तब से ही सोचा ही था कि कुछ करना है। अच्छा, कुछ करने के चक्कर में ना, मैंने अपना जो पहली जॉब थी ना, मैंने 12 इयर्स की एज में स्टार्ट कर दी। वो कुछ करना क्या था? मैं एक डिलीवरी बॉय था उस टाइम पे, एट दैट टाइम। मुझे ये तो पता था कि मेरा बिज़नेस क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, एम था, सोचा था, लेकिन उस टाइम तक मुझे कुछ भी नहीं पता था। मतलब मेनली माइंड तो था बिज़नेस करना, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा करना है, कैसे करना है और कब करना है। एट दैट टाइम मैंने एक छोटे से जो है ना फ्राई स्टॉल का स्टार्ट लिया, डिलीवरी बॉय की जॉब छोड़ के। उस टाइम जो है आई थिंक आई वाज़, जब मैंने जॉब छोड़ी थी 14-15। तो उस फ्राई स्टॉल को स्टार्ट करने के बाद ये हुआ कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि पैसे कितने ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में। अच्छा, पैसों की बात आती थी ना, जब मैं क्योंकि साथ-साथ मेरी स्टडीज़ भी कंटिन्यू थी, सब लोग जो मेरे साथ थे वो ये कहते थे, "पढ़े लिखे हो तो ये चिप्स क्यों बेच रहे हो? अगर इतने ही पढ़े लिखे हो तो यही काम क्यों?" तो मैं बड़ा सोचता था, क्यूरियोसिटी होती थी यार, क्या पढ़े लिखे लोग, क्या आज तक जो कंपनी बनी हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ बनी हैं, क्या किसी भी बंदे की कंपनी से पहले ये पूछा गया था बनाने से पहले कि यार आपकी डिग्री क्या है? कभी भी नहीं। तो इसी तरह जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरी फैमिली में लिटरली एक चीज़ चल रही होती थी कि ठेले वाला, रेडी वाला है, और सबके पेरेंट्स, जब मैं गाँव जाता था ना उस दौरान, और सब यही कहते थे, सबके पेरेंट्स, अभी यहाँ काफ़ी पेरेंट्स भी बैठे हैं और वो रिलेट कर सकते हैं, अगर उनका बेटा इस टाइम ये काम करने जाए तो क्या सोचेंगे वो। सेम मेरी फैमिली में भी ये सब चल रहा था। तो इन 2016 मैं जहाँ मैं पहले लगाता था, एक टेबल पे स्टॉल था मेरा, मतलब टेबल पे फ्राइज़ सेल करता था। उसके बाद इन 2016 मैं बाहर एक जगह पर आ गया जहाँ मैं अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट करने लग गया। इन द एज ऑफ 18 का होने से पहले मैंने अपने फर्स्ट मिलियन अर्न कर लिए थे। आई टुक दैट मनी और मैं अपने फादर के पास गया और मैंने उन्हें बोला, पापा आपने कहा था कि घर बनाना है, ये ले लें। एंड माई फादर वॉज लाइक, बेटा कहाँ से चुराए हैं? मैंने बोला मैंने फ्राइज़ सेल करके कमाए हैं। अरे बोला फ्राइज़ सेल करके एक ठेले से अगर इतने पैसे कमाए जाते तो क्या ही बात हो जाए। अच्छा, उस टाइम तक टाइम काफ़ी हो गया था, लेकिन मैं सेविंग्स करता था थोड़ी, लेकिन जो मैंने आपको 2016 का फेज़ बताया, उस टाइम मैं 120 केजी प्लस सेलिंग पॉइंट पे चला गया था। तो पैसे आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन सडनली 2016 से 2018 गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2018 के स्टार्ट में एक तो मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, एंड साथ ही कुछ ही दिनों बाद हमें केएमसी ने वहाँ से हटा दिया बिकॉज़ ऑफ हमारी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा था, बहुत ज़्यादा रश। तो
इसको मैं कह लूँ कि मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। एक टाइम पे मेरे पास बहुत सारे पैसे थे और एक टाइम पे मैं फिर ज़ीरो लेवल पे चला गया। फिर कुछ टाइम अभी सोच ही रहा था, मेरी उस टाइम स्टडीज़ भी थी, चल रही थी, तो मैंने डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रिकल में। डिप्लोमा के बाद मैंने प्लान किया, चलो यार अब फैमिली की मान लेते हैं, जॉब करते हैं। सब कहते हैं ना जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो, देखता हूँ जॉब में क्या। जॉब करने के लिए मैं गया था YKK। अच्छा, YKK मैं आपको बता दूँ, बचपन में जब अगर हम अपनी जैकेट्स को बैक करते थे, उनके ऊपर ज़िप्स होती थी और ज़िप पे YKK लिखा होता। मैं उस कंपनी में गया था एज़ अ जूनियर इंजीनियर। सिलेक्ट हो गया, 97.7 मार्क्स आए थे रिटन टेस्ट में। बात हो गई, सब कुछ हो गया। उन्होंने बोला 22,000 आपको सैलरी देंगे, 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस देंगे, ब्रेकफास्ट और लंच हमारी तरफ से होगा। मैं इंटरव्यू देख के बाहर गया, मैं बैठा ही हुआ था, सिलेक्ट हो चुका था मैं, लेकिन घर नहीं गया, मैं बाहर बैठा हुआ था। वापस अंदर गया, जो वहाँ इंटरव्यूअर थे, मैंने उससे पूछा सर आपकी कितनी सैलरी है। मैं बोला तुम्हें क्या करना है। मैंने सर मुझे बताया तो आपकी सैलरी कितनी है। मेरी तो 65 है। देन आई वाज लाइक यार कितने टाइम में। बोले आफ्टर 10 ईयर्स। मैंने अब जो 10 साल बाद कमा रहे हैं ना, वो मैं 19 की एज में कमा रहा हूँ। अच्छा, बिजनेस को यहाँ हमारे यहाँ ना बहुत छोटा समझा जाता है। ठेला है, ठेले वाला है, इसका क्या ही एम हो सकता है, क्या कर सकता है ये। वो जो चीज़ थी ना, जब मैंने अपने ऊपर रख के देखी ना, मैंने कहा यार अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो और कितनों के साथ हो रहा होगा। उस टाइम तक मैं अस्करी चला गया था, अस्करी में बिज़नेस कर रहा था, वो भी अच्छा चल रहा था। वो बिज़नेस में फ्लिप करके हम किसी और प्लान में लग गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्लान भी फेल हो गया। और वो प्लान मैं और मेरा दोस्त सलमान के साथ हमने किया था। हमने बिज़नेस फ्लिप कर दिया था, बट प्लान फेल होने के बाद जब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, तो सोच के एक चीज़ समझ गया, आप किस में अच्छे हो, फ्राइज़ में अच्छे ही हो ना। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ खो चुके हो, एक चीज़ है जो अच्छी कर सकते हो, जिसे अच्छा बेच सकते हो, ठीक है। लेकिन साथ ही एक चीज़ और थी जो मुझे बार-बार, मैं कहीं भी जाता था ना, कहीं पर भी, इवन मैं इस दौरान जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स मैंने जॉइन किए, वहाँ पर भी मुझे एक ही चीज़ सुनने को मिलती थी, फ्राइज़ बेचते हो, फ्राइज़ ही बेचते हो। अरे यार क्या हो गया, फ्राइज़ बेचता हूँ, किसी को गोली तो नहीं मार रहा, चोरी स्नैचिंग तो नहीं कर रहा ना, ठीक है। तो उसी दौरान मैंने प्लान किया, मैं जो कर रहा हूँ ना, अपने जैसे और भी बनाऊँगा। मैं प्राइस बेच रहा हूँ, दूसरों को भी बेचना सिखाऊँगा कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ। अगर एक बात है, अगर आपको अच्छा कमाना है, अच्छा इस दौरान ना एक चीज़ और भी है, मेरा गोल कुछ और है। अगर मुझे उस गोल तक पहुँचना है, लेट्स सपोज़ मेरे लिए अगर मुझे आईफ़ोन भी लेना है, इस टाइम पाकिस्तान में 6 लाख रुपए का, कहाँ से लाएगा एक स्टूडेंट 6 लाख रुपए? चोरी कर तो नहीं कर सकता, ऑब्वियसली स्टूडेंट है। पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते 6 लाख। एक कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए एक अच्छा फ़ोन सबसे ज़रूरी है। उसे कमाना तो है ना, कहीं से भी कमाओ। तो जब मैं ये चीज़ सोचता था ना कि यार आखिर कुछ करने के लिए, कुछ अचीव करना है तो कुछ तो करो। फ्राइज़ ही बेच लो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, एक फ्राइज़ क्या है, गली के हर कोने पे मिलते हैं ना। उस प्राइज़ ने मुझे दुबई भी भेजा। उस प्राइज़ की वजह से मुझे लोग वर्ल्ड वाइड जानते हैं। और उसी प्राइज़ की वजह से आज मेरे पास मिलियंस की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये वही प्राइज़ है। तो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, मेरे जैसे बहुत यंगस्टर्स, गर्ल्स एंड बॉयज़, हमारा कल्चर थोड़ा-सा पाकिस्तानी डिफरेंट है। मैं दुबई की थोड़ी-सी शॉर्ट सी स्टोरी सुनाऊँगा, दुबई में पहुँचा कैसे। आई वाज़ ऑन 60,000 फॉलोअर्स और मुझे एक फीमेल लेडी ने अप्रोच किया, वो भी पाकिस्तानी थी, एंड शी सेड कि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो एंड आई वांट यू टू कम इन माय कंपनी। मैंने बोला चलिए ठीक है। अच्छा उस टाइम मुझे दुबई जाना ना बड़ा वो हो गया ना, ठीक है यार 60,000 फॉलोअर्स हो गए, दुबई चले जाएंगे, क्या ही चाहिए। अच्छा मैंने इस दौरान अप्लाई भी किया था दुबई के लिए, जो मतलब ये बीच वाला टाइम था ना,
तो मैंने अराउंड 100+ कंपनीज में अप्लाई किया था जब कुछ भी नहीं बना था। और एक टाइम ये आया कि लोग खुद ही बोल रहे हैं वीज़ा भेज रहे हैं, आ जाओ। मैं तो वही गया। वहाँ जाके जो मैंने देखा ना, उधर जाने की मेन ख़ास वजह क्या थी कि वो एक फ़ीमेल थी, ठीक है, प्लस उनकी कंपनी 1000 मिलियन दिरहम की थी इन जस्ट 2 years। सोचना क्या है, अगर कहीं भी पहुंचना है स्टार्ट तो ले लो। इतना सोचना किस बात का। क्रिटिसाइज करने वाले आज भी हैं, मुझे आज भी लोग बोलते हैं फ्राइज वाला है, इसको नखरे किस बात के हैं। भाई डिग्री मेरे पास भी, डिग्री, अच्छा एक डिग्री का मिसकंसेप्शन है बहुत से लोगों के माइंड में ना कि डिग्री कर ली तो जॉब नहीं मिली तो भाई डिग्री फारिग है। ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से जब मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, अगर आपको पढ़ना लिखना समझना आता है तभी आप कुछ कर सकते हैं। जब समझना नहीं आता तो क्या करें। कुछ फेक गुरुज हैं हमारे यहाँ, ये इतने बड़े जो है शो पे ये बात इसलिए कर रहा हूँ, वो लोग कहते हैं डिग्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बहुत है, बहुत ज़रूरी है। डिग्री नहीं है लेकिन डिग्री में जो सिखाया जाता है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो उनको सुनने के बजाय अपने पॉइंट पे फोकस्ड होना है, आगे पढ़ना है, लिखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। अच्छा कंटेंट क्रिएशन की बात आती है, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, यार यू डिड 200,000 प्लस फॉलोअर्स इन जस्ट 29 days। ये हुआ है 2 लाख प्लस फॉलोअर्स 29 दिन में। इंडिया में मेरी हाइप है। अच्छा पाकिस्तान में ज़्यादा वायरल नहीं हूँ मैं, इंडिया में ज़्यादा हूँ। तो इंडिया से मुझे मैसेजेस आते हैं, यार कैसे इंडिया में कंटेंट क्रिएशन सिखाने के लोग 7 figures to 8 figures चार्ज कर रहे हैं कंपनीज़ को। मैंने भी सोचा यार चलो अगर इतना अच्छा गोल अचीव कर ही लिया है तो मैं भी कोर्स बनाता हूँ, लेकिन क्यों रुक गया कि लोग यही कहेंगे यार ये भी कोर्स सेलर बन गया है। लेकिन जो मेरा कोर्स होगा अभी नहीं बनना, प्लान है जब भी लॉन्च होगा सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉस्टिंग होगी जो उसको शूट करने पे होगी। लेकिन आई बेट यू गाइस, अगर वो कोर्स आप देखते हैं, अभी भी मैंने अपनी वीडियोस में ऑलमोस्ट सब कुछ बता लिया, अगर डीपली कोई रिसर्च करेगा मेरी वीडियोस को तो उसे सब समझ आ जाएगा। मेरी फर्स्ट वीडियो देख लें, मेरी आज की वीडियो देख लें, डिफरेंस आपको खुद पता चल जाएगा। तो कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, कोई कहीं से सीखता है, कहीं से समझता है और कहीं बढ़ता है। फ्राइज़ मेरा जो था, मेरे लिए फ्राइज़ एक टर्निंग पॉइंट था कि मैं फ्राइज़ पे आया, फ्राइज़ को आगे लेके गया, फ्राइज़ से अब बहुत कुछ कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे भी यही कहना है, जो करना है जहन में, छोटा है बड़ा है, 5000 फॉलोअर्स होंगे ना, ऑथेंटिक होंगे ना, आपको सब कुछ दे जाएंगे। ना सोचे बड़े एम का। मैं अभी तक भी अपने नंबर्स को नहीं देखता, लिटरली मेरा 1000 पोस्ट का चैलेंज है जो मैंने अपने साथ किया है। मैं जब तक 1000 पोस्ट्स नहीं करूँगा एवरी प्लेटफॉर्म, तब तक मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।